जी नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे सेवन्थ लेसन, जो कि सिविक्स सेवन्थ क्लास का है। सेवन्थ लेसन है, सेवन्थ लेसन है, सेवन्थ क्लास का है और सिविक्स का है। लेसन है, जैसे इससे पहले वाली जब हम सिक्स क्लास की एनसीईआरटी कर रहे थे ना, उसमें भी हमने मार्केट के बारे में बात की थी कि मार्केट कैसे कैसे लोग शॉपिंग करते हैं, किस तरह की मार्केट होती है। इसमें थोड़ा सा और एक्सटेंडेड रूप उसका दे दिया गया है, जैसे हमारे आसपास के बाजार। इसमें बताया है कि हमारे आसपास के बाजार किस किस तरह के होते हैं। जैसे हम अपनी रोजमर्रा की जो चीजें लाते हैं, या नोटबुक लाते हैं, बुक्स लाते हैं, कोई भी है कॉपी लाते हैं, कुछ भी तरीके चीजें जब खरीदते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? बाजार में जाते हैं। तो हम किस किस तरह के, जैसे इसमें इस लेसन में ये बताया है कि हम वो कौन से तरह के बाजार होते हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए यूज करते हैं, उसके बारे में ही पूरा बताया गया है। ये बाजार का ऐसे एक फोटो दिया गया है कि जैसे कई बार रेहड़ी वाले होते हैं, कई बार शॉपिंग मॉल होते हैं बड़े बड़े, और शॉप्स होती हैं। ये जैसे यहाँ बाजार भी है, और कपड़े वपड़े जैसे सब सब तरह की चीजें मिल रही है। फिर फर्स्ट टाइप का बताया है साप्ताहिक बाजार। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि जो बाजार हफ्ते में एक बार, जो सप्ताह में एक बार जो बाजार लगता है, उसको क्या कहा जाता है? साप्ताहिक बाजार कहा जाता है। साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीजें जो सस्ते दाम पर मिल जाती हैं। अच्छा, इनके सस्ते दाम पर मिलने का रीजन क्या है? सस्ते दाम पर मिलने का रीजन ये है कि एक तो इनको परमानेंट शॉप नहीं लेनी पड़ती। अगर हम परमानेंट शॉप लेंगे, एक परमानेंट शॉप लेंगे, तो उसका रेंट भी होगा, रेंट भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी होगा, और हम जो वर्कर रखेंगे, जो परमानेंट वाले वर्कर भी रखेंगे। तो जो बहुत सारी चीजें हैं वो ऐड होके, जब हम कोई परमानेंट चीज दुकानों से जो चीजें खरीदते हैं, तो उन जगह उनके कंपैरिजन में जो साप्ताहिक बाजार होते हैं उनमें चीजें सस्ती मिलती हैं। और इसलिए ये जो पक्की दुकानें होती हैं उनमें कई तरह के खर्चे जुड़ जाते हैं। वही बताया है कि किस किस तरह की चीजें ऐड हो जाती हैं। फिर जैसे ये एक शॉप है, यहाँ पर ये सुजाता नाम की और कविता नाम की जो एक अ, जो औरतें हैं वो इस शॉप को चलाती हैं। तो ये जैसे यहाँ पर ये चीजें लेने जाती है, तो यहाँ पर ये उधार में जो चीजें ले आती है उसके बारे में बताया कि ये उधार में ले आती है, 3,000 का बिल बनता है जो नेक्स्ट मंथ दे देगी। अच्छा, ये है एक शॉपिंग मॉल होते हैं जो, जहाँ पर लगभग हर एक चीज, हर एक अलग अलग शॉप मिल जाएगी एक ही बिल्डिंग में। तो उसको क्या कहा जाता है? शॉपिंग मॉल कहा जाता है। फिर बताया कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल क्या होते हैं। अभी वो मैंने जो बता ही दिया, शॉपिंग मॉल क्या होते हैं, अलग अलग मंजिल पर अलग अलग जो वस्तुएं मिल जाती हैं उसको क्या कहा जाता है? शॉपिंग मॉल कहा जाता है। फिर बाजारों की श्रृंखला बताई है कि बाजारों की श्रृंखला क्या होती है। वे लोग जो वस्तु के उत्पादन और वस्तु, जैसे बाजार है जो, वो एक सीरीज में ही तो काम करता है। जैसे एक प्रोड्यूसर होता है, और फिर कोई एक थोक व्यापारी होता है, फिर एक खुदरा व्यापारी होता है, फिर ये एक सीरीज होती है। और जो थोक व्यापारी होता है और जो एक प्रोड्यूसर होता है, उसके बीच में भी एक कोई ये लगा लो व्यापारी होता है। तो जैसे उनके वस्तुओं और उपभोक्ता, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में जो जो वो आते हैं, कड़ी होती है, उसको क्या कहा जाता है? व्यापारी कहा जाता है। जो बड़े, जैसे जो ज्यादा चीजें खरीदते हैं उनको थोक व्यापारी कहा जाता है, जो थोड़ी चीजें खरीदते हैं उसको खुदरा व्यापारी कहा जाता है। तो अंतिम चीजें जो व्यापारी होता है उसको क्या कहा जाता है? खुदरा व्यापारी कहा जाता है। अब ये एक लड़का दिखा रखा है कि आफ्ताब, ये जैसे शहर में एक थोक व्यापारी का काम करता है। अब बाजार और समानता, बाजार और समानता का ये मतलब यहाँ है, जैसे हम देखते हैं कि साप्ताहिक बाजार से लेकर जैसे शॉपिंग मॉल तक हमने जो देखी, उनमें हमने क्या देखा कि जो बड़ी पूंजी लेके लगाते हैं
उनको क्या कहा जाता है? उनको थोक व्यापारी कहा जाता है। जो छोटी पूंजी लगे लगाते हैं उनको क्या कहा जाता है? खुदरा व्यापारी कहा जाता है। तो इसमें बस ये पूंजी का ही जो फर्क होता है वो उसी को जैसे समानता उसके बारे में ही बता रखा है। इस लेसन में मतलब बहुत ही थोड़ी चीजें दे रखी थी। एक साप्ताहिक बाजार दे रखा था, मॉल दे रखा था, थोक क्या होता है और बाजार श्रृंखला क्या होती है। बाजार श्रृंखला वह श्रृंखला जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जो जुड़े होते हैं। बताया था कि व्यापारी, खुदरा व्यापारी, प्रोड्यूसर जैसे आपस में एक कड़ी से जुड़े होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? बाजार की श्रृंखला कहा जाता है। इस लेसन में बस बिल्कुल ये बाजार की ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशन के बारे में बताया था जी कि, जो कॉमन लैंग्वेज में वैसे हम जानते भी होते हैं, बट यहाँ पर जब एनसीईआरटी में दे रखा है तो हमने पढ़ लिया। जय हिंद, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।